सुवन भवानी नंदन गाइए चरम गणपति जग सीते सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास करे जोरे बसहि राम से मानस मोरे गाए जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालन हारे वीणा वाम अंग में सोहे सामगीत धुने मधुर चंद्र बिंब सम बदन विराजे शीश मुकुट माला कर धारे जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत रामायण तुलसी कथा सुंदर शासन सुभग आए पवन कुमार राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आए सुवासन लीजिए तेज जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम हरि बोल जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम मंगल भवन मंगल हारे सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान साई कृपा करो मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं अति हरि कृपा जाहि पर होई पामुद मार्ग सोई मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा कपट तजलाव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंदर कंदर
छवि नवनील नीरद सुंदर पट पीत मानो तड़े तरुच सुति नौमि जनक सुता भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान सर चाप धर संग्राम इति भदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंजन वास गुरु अहमाद श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम जन दर्पो मौन सिद्ध सुरेशा जन दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा जन दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागे धरे अहो नर भेषा तुम्हि लागी धरि अहो नर भेषा जनि दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा जनि दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा अनशन सहित मनुज अवतारा अनशन सहित मनुज अवतारा अनशन सहित मनुज अवतारा लइयो दिन कर बंस उदारा जनि दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा जनि दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा जनि दर्पो मुनि सिद्ध भगवान ने भयभीत देखे देवताओं को, पृथ्वी को, ऋषियों को। भगवान ने आकाश से आकाशवाणी की, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए धरती पर मनुष्य रूप में आया, तुम्हें लाभ तुम्हारे लिए, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। श्री राम जय राम। तो भगवान कहने में तुम्हारे लिए आ रहा, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। और अकेला नहीं, अंशों के सहित आ रहा, सभी मनुष्य रूप में आ रहा। कहां पर आ रहे हो? बोले सूर्य वंश में आ रहा, जो उदार वंश है, सूर्य वंश। लयम दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति ने पूर्व में महातप किया था, उनको हमने पहले ही वर दे चुके हैं, बोले भगवान ने कहा। वो इस समय दशरथ जी और कौशल्या के रूप में है। एक बार दशरथ कौशल्या बने मनु शत्रुपा जी, एक बार ये बने हैं कौन? कश्यप जी और अदिति मैया। ठीक, तो उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूं। वो दशरथ कौशल्या के रूप में है और अयोध्या में पुरी में प्रकट है, राजा है इस समय। बस उनके घर आ रहा हूं। रघुकुल तिलक चारों भाई बन के आ रहे हैं, चार बन के आ रहे हैं।
नारद जी के वचन सत्य करूंगा। नारद जी श्राप दिए थे, उनकी वाणी भी सत्य करूंगा। नाद वचन सत्य सब करिए हूं। और परम शक्ति समेत अवतार किशोरी जी भी आ रही हैं, वो भी अवतार लेंगे। हम ऊपर से अब नीचे ऐसे आ रहे हैं। माता जी श्री राम जय राम। मैया भी गजब है, धरती फोड़ के निकल आई। श्री राम जय राम। ऊपर तो भाई पोला कोई वाका से आ जा, कोई बात नहीं। नीचे तो ठोस मामला पूरा। इसी शक्ति है मैया, इसलिए परम शक्ति समेत अवतरियम। धरती के भार को हर लूंगा पूरा, उसको हल्का कर दूंगा। हरिओं सकल भूमि करवाई, इसलिए निर्भय हो देव समुदाय। ये देवताओं तुम निर्भय हो जाओ। भगवान ने आदि में और अंत में एक ही बात कही है, डरो मत, डरो मत। तो भक्त को भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब मैं सब कुछ करने वाला था तो काय डरता किसी से, काय किसी से कुत्ते दुम हिलाता फिरता। जब मैं सब करने वाला हूं, रक्षा तेरी मैं करूंगा, क्यों डरता है फालतू? क्या समझे? अब क्या होगा फिर, ऐसा फिर कैसे करेंगे? ये कौन कहता? जो भक्त नहीं होता वो कहता है। एक महात्मा बोले हमको भगवान अच्छे रखेंगे, वो विश्वास है। बोले कैसे विश्वास है? बोले हम जब पैदा हुए गर्भ में, तो भगवान वही सब गर्भ में बनाए शरीर। गर्भ में तो माई बाप भी नहीं बना पा रहे, वो तो भगवान ही बनाए। निकलने के बाद उनको पता था अब इसको दूध की आवश्यकता, तो पहले ही माँ की छाती में दूध दे दिया। क्या समझे? जब दूध पहले ही दे दिया था तब तो दांत रोटी तो देंगे ही देंगे, इसलिए ठाकुर जी हमको अच्छा रखेंगे। बता ये विश्वास होना चाहिए। पुराना कवित्व है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भय तो अन्न भी दही है। जल में थल में पशु पक्षी न में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी लई है। जब सबकी लेते तो सब में तो हम भी आ गए। जान को देत अजान को देत, जहान को देत को तो को भी दे हैं। अरे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे कुछ बात में? चिंता करने से क्या हो, कुछ हाथ में आएगा? इसलिए चिंतन कर भगवान का। तो भगवान देते हैं, भगवान के निर्भय हो जाओ, डरो मत। तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा, खाएगा तो हम पहले खड़े हैं, पहले हमको खाएगा। समझे? समझे? जरा से हम डर जाते, कोई बोले अरे लोग आ रहे थे, अरे बोले मैं अकेला सोता हूँ। अकेले क्यों होते? ठाकुर जी साथ में। श्री राम जय राम। अकेले तो है ही नहीं, पर जो अपने अकेला मानता हो भक्त ही नहीं। एक महात्मा के पास में कुछ लोग गए, बोले क्यों बाबा जी अकेले हो? बोले अब तो तुम दो थे, अब तुम्हारे यहाँ सब अकेले हो गए। तुम्हारे आने से हम अकेले हो गए। क्या मतलब? बोले पहले भगवान के साथ हम अपना चर्चा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेम की बात है। अब तुम आगे ठाकुर जी मैं चले गए। बोलो कब तक माथा खाओगे हमारा? ये संतों की भाषा है एकदम। श्री राम जय राम। इसको भगवान से कुछ नहीं होते। बोले मैं जब खड़ा हूं, अब बच्चा मम्मी के पास खड़ा है और तब भी डर रहा। अरे मम्मी पास में हो ना तो पापा को उंगली दिखा देता है, जीभ दिखा देता है कि मम्मी बचा लेगी। ये नहीं, ऐसे ही ठाकुर जी जब भगवान प्रात में है तो डरने की आवश्यकता है। डरते तभी है जब भगवान की अनुभूति अपने साथ में नहीं होती है तब। इसलिए निर्भय हो देव समुदाय। आकाश से ब्रह्म की वाणी सुनी है, देवता बड़े घबरा रहे थे, चिंता मिट गई, शांति आ गई हृदय में। जो हृदय धक धक कर रहा था,
चिंता के मारे जल रहा था, वो तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, देवताओं का हृदय ठंडा पड़ गया। क्या समझे बिहारी? नींद नहीं आती थी रावण के मारे। अब निश्चिंत हो गए, भगवान ने कह दिया अब कुछ दिन में अपना सब ठीक ठाक हो जाएगा। श्री राम जय राम। देवता लौटने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जा रहे हो भैया? अब बोले अब तो भगवान आए रहे, अब तो जा में। बोले अब देवलोक को मत जाओ, अपने अपने अंशों से भगवान की सेवा करो। धरती मैया को समझाया कि तुम डरो मत, अब भगवान आ रहे हैं। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अब भाई भरोस जी आवा, भरोसा आ गया हृदय में, निर्भय हो गई, निज लोग कहीं विरंच गए। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवताओं को सिखा करके, देवता भूल जाते हैं, सिखाना पड़ता बार बार। ये तुम लोगों को सिखाना पड़ता रोज हमको, तब भी तुम अपने भूले हुए बोले हम तो अमर हैं, हम मरेंगे थोड़ी, इस संसार मर जाएगा, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारी मनमानी का फल हमको तो नहीं मिलेगा, तो दूसरों को मिलेगा, हम तो सीधे बैकुंठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक आदमी गया, आदमी तो बोले भैया बेचता सब खा, ठीक है तेरा खाता, तू ठीक काम किया है, लेकिन तूने एक आदमी के 10,000 रुपये नहीं दिए, एक और 5,000 नहीं दिए। बोले साहब कहा करूं, गरीब बहुत था, नहीं दे पाया, गरीबी थी। तो कहा कि ऐसा है, जो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, तब जाओ तुम उसकी भैंस बनो और 10,000 का दूध पिलाओ उसको, और जब दूध पी लेगा तब भैंस फेंक देगा, तो जो 5,000 रहेंगे उसके पास, तुम जाओगे वो ले जाएगा, फिर इसको दूध पिलाओगे और फिर तुम मनुष्य बनोगे। बताओ, इतना भी वहां पर कर्म का इतना लेखा जोखा है। श्री राम जय राम। इसलिए हम लोग गाली दे में चाहे कथा करें, दोनों का फल मिलेगा। श्री राम जय राम। मनुष्य जन्म मिला है तो खूब भजन कर ले, मौका है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी समझाए देवताओं को, तो तुम्हें कितना समझाते हैं बार बार, अब भगवान की सेवा करो। भगवान आ रहे तो अपना कुछ कर्तव्य है कि नहीं? जब भगवान आ रहे हो ऊपर से और तुम पर ऊपर जा रहे हो, तुम भी नीचे आओ, तो बानर तन तरधर मही हर पद से हो जाए, धरती पर बंदर का शरीर ले लेकर के और सब भगवान के चरणों की सेवा करो। हैं बजरंग लाल जी, आवाज आ रही है? अरे वाह, फिर क्या है, इस तरह माइक लगाया हमने। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब देवता अपने अपने धाम चले गए, सबको शांति मिली है, सबको विश्राम है। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ आज्ञा दी थी, देवता हर्षित तो उसका विलंब नहीं किए, पालन किए और तुरंत धरती पे आए। अपने अपने अंशों से बानर और नीचों के रूप में परिवर्तन हुए। बंचर दे धरी छित माही, धरती पर बंचर, वन में रहने वाले, अतुलित बल है उनमें। जो देवता का जो बांदर पुत्र है वो अपने पिता से ज्यादा बलवान है, गुणवान है। ये बात ध्यान रखना। बाली किसका पुत्र था? इंद्र का, ठीक? तो इंद्र से ज्यादा बलवान था। तो जितने भी देवताओं के पुत्र हुए, कुछ गंधर्वियों से हुए, कुछ किन्नरियों से, कुछ मुनि स्त्रियों से, ऐसे बहुत कुछ नाग कन्याओं से, तो ये सब देवता अपने वंश से आए हैं। तो अपने पिता से ज्यादा उनमें बल था, बुद्धि थी, विवेक था। श्री राम जय राम। हाँ,
उनका बल अतुलनीय है, उनका प्रताप। गिरतर नख आयुध सब बीरा, सभी पर्वत ले। क्या क्या आयुध है? बोले पर्वत, किसी का पर्वतीय शस्त्र है, छोटे मोटे पत्थर नहीं उठा, पर्वत लेके चलता मारने के लिए। गिर कोई वृक्ष, किसी का वृक्ष है, किसी के नाखून है, बड़े बड़े नाखून है, उससे मार कर जाए दे। ये सब आयुध लेकर के और सब भगवान का रास्ता देख रहे हैं। वो सेना तो आ गई, अब सेना नायक नहीं आ रहे। श्री राम जय राम, नायक तो चाहिए ना। इसलिए हर मार्ग चित्त में मत धीरा, धीर बुद्धि सब बानर बालू भगवान की रास्ता देख रहे हैं। यह प्रार्थना सरकार को, अवतार लो अवतार लो। यह सरकार को अवतार लो अवतार लो। यह प्रार्थना सरकार को, अवतार लो अवतार लो। यह प्रार्थना सरकार को अवतार लो अवतार लो। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, अवतार लो अवतार लो। प्रभु सुनिए करुण पुकार को, अवतार लो अवतार लो। गायें धरण पे कट रही गायें, धरण पर कट रही। हिंदू संस्कृति मिट रही, हिंदू संस्कृति मिट रही। अरे सगुण बप साकार को, अवतार लो अवतार लो। अरे सगुण बप साकार को अवतार लो अवतार लो। यह प्रार्थना सरकार को, अवतार लो अवतार लो। यह प्रार्थना सरकार को अवतार लो अवतार लो। तो हर मार्ग चित्त वही मत धीरा, जंगलों में पर्वतों में जहां था अपनी अपनी रुचि से अपनी अपनी सेना बना करके सब बस गए हैं। रहे निज निज अनेक रुच दूरी, सब छा गए। ये कैसे बानर जानते हो? कैसे बानर थे? सब पूरा। श्री राम जय राम। ये कैसे बानर थे? दहाड़ मारते थे तो उड़ते पक्षी गिर जाते थे। अकेले ही समुद्र का मंथन कर सकते थे, पहाड़ों को गेंद की भांति उछाल सकते थे। ऐसे बनते थे। अब तक कथा अयोध्या से बाहर चल रही थी, आज कथा अवध में प्रवेश करेगी। एक बार बड़े भाव श्रद्धा से बोलो, अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। कनकवन बिहारी बिहारी लुजू की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए थोड़ा कीर्तन। जय जय सीते, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। बोलो जय जय सीते, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते, जय जय राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते, जय जय राम,
जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते जय जय राम जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्री अयोध्या धाम। अवधपुरी रघुकुल मन राम। अवधपुरी श्री रघुकुल राम। अवधपुरी रघुकुल मन राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित ते दशरथ नाम। वेद विदित तेऊ दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मत सारंग वाणी। हृदय मति शारंग पाणी। अवधपुरी रघुकुल मन राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ रघुकुल मणि। रघुकुल मणि सबसे कीमती मणि है रघुकुल में। प्यास जास सनेह सकोच बस राम प्रगट भया। जय हर ही नैनन कबू निरखे नहीं अघाय। ऐसे मारा रघुकुल मणि। वेद में विदित उनका नाम है। वेद भी उनके नाम को बड़े आदर से लेते हैं। धर्म धुरंधर है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले। हृदय में भगवान सारंग पाने की भक्ति है। राम जी सारंग धनुष किसका? राम जी का। अरे इसको कर लो चौड़ा, बैठ लंबे बैठ रेल जैसे चौड़ा कर करो, निकाल ले। श्री राम जय राम। आओ श्याम, आ जाओ श्याम जी सामने। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और महाराज की तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जीव की तीन वृत्तियां होती हैं कल्याण के लिए, है कर्म, उपासना, ज्ञान। श्री राम जय राम तीनों प्रतीक हैं इसके। सब आचरण पुनीत हैं, उनके सभी आचरण पवित्र हैं। माताओं पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। भगवान के चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है। हमेशा पति के अनुकूल रहती है। देखो गृहस्थी में पति पत्नी को एक दूसरे सहयोग करना चाहिए। पति पत्नी में अनुकूलता नहीं रहेगी तो जीवन नरक बन जाएगा। कैसे भी निभावे। श्री राम जय राम। क्योंकि जो मिला है पूर्व के कर्म के अनुसार मिला है। अभी निभाओ तो आगे निभाना पड़ेगा। पक्की बात मानो। श्री राम जो भी मिला है, सहयोग असहयोग जो मिल रहा है, अभी कुछ नहीं, अभी तो बीज बो रही है। मैं तो बढ़िया करता हूँ,
लेकिन अब प्रतिकूलता मिलती है तो प्रतिकूलता पूर्व की मिल रही है, पूर्व में तुमने प्रतिकूलता दी है इसलिए मिल रही है। अभी अनुकूल तो आगे अनुकूलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो मिला है उसको स्वीकार कर लो तो आनंद ही आनंद है। श्री राम जय राम। तो तीनों माताएं महाराज के अनुकूल जीवन जीती हैं। और देखो पति कुछ करने में कुछ नहीं है, वो जैसे कहे वैसा कर दो पति खुश हो जाता। द्रौपदी के 5 पति है, 5 खुश थे। एक ही मंत्र बताया था द्रौपदी जी ने। भगवान कृष्ण की जो पत्नी है माता रुक्मिणी आदि वो मिली, आपस में चर्चा हुई और तुम्हारा ब्याह कैसे हुआ, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, ये सब हुआ, ये सब लिखा है। फिर बोली कि भाई कि हमारे तो अकेले स्वामी जी हैं, पता नहीं खुश है कि नहीं, और तुम्हारे 5 पति है, तुम कैसे खुश रख लेती हो। एक ही सूत्र बताया था, बोले पति जैसे कहे वैसे कर, बस झंझट खत्म। बुद्धिहीन पति हो तो अलग बात है, बुद्धिमान जब फालतू कुछ कहेगा नहीं, कहेगा नहीं कहेगा, बस छुट्टी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो अनुकूलता होनी चाहिए। पति को भी उसकी आवश्यकता का ख्याल रखना चाहिए, क्या इनको आवश्यक है और वस्तु लानी चाहिए, देनी चाहिए। अब बेचारा थका मारा आता है बाहर से काम करके, किसी की डांट खाता, किसी फटकार का झगड़ा करता है, घर में शांति के लिए आता, वहां के आपने अपना टेंशन उसको दे दिया तो बेचारा फिर कहाँ जाए। श्री राम जय राम। ऐसा होता है क्या समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति अनुकूल कुछ अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है बेटा। हमारी सब चले तो ऐसा तो मूर्ख लोग, क्योंकि आप अपनी चलती नहीं है, अपनी चल जाती है ना तो अब तो सब सुखी हो जाते। चलती है अपनी नहीं चलती है, आप ये शरीर से नहीं चल पाती है, ये तो अपना खासम खास है। जब यही हमारी बात नहीं मान रहा तो बता कौन बात मान लेगा। इसलिए जो पहले दिया है, जो खेत में बोया है वो फसल आ रही है। अब ज्ञानी ज्ञान से स्वीकार कर लेता है, अज्ञानी रो को स्वीकार करता है। व्यवस्था तो वही मिलती है उसको भी, करे फनपन सासे फनपन आवे सांप की भांति, लेकिन व्यवस्था तो वही मिले। कितना तुम कर लो, इसलिए स्वीकार कर लो जो ऐसा वैसा। श्री राम जय राम। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हर पद कमल विनीत। भगवान के चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है, पक्का प्रेम, कच्चा नहीं है, पक्का। भगवान में पक्का प्रेम होना चाहिए, मजबूती वाला, कोई हिला नहीं सके। नहीं, लोगों को जरा प्रेम किया और लोगों ने हंसी उड़ाई ना, अरे महाराज जी बोले वहां जाते हैं ना ससुराल में तो माला पहने शर्म आती है, तो वहां नहीं पहना करें। ये दृढ़ प्रेम नहीं है। श्री राम जय राम। कौन थे? भरत जी महाराज। भरत जी ने देखा विवाह के समय कि चरण पादुका माता जी की आई है, सिया मैया की, और सखियत मजाक करनी भगवान का। बोले रघुकुल के देवताएं ये वहां से चल के आए, इनको प्रणाम करो। तो भगवान का दर्शन करा। बोले गुप्त देवता तो प्रणाम कर ले। वो समझ गए। हम बोले हम तो नहीं करते। लक्ष्मण जी मना कर दिए, शत्रुघ्न मना कर दिए। भरत जी से कहा, बोले माँ बोले हम प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम किया, सिरोधार कर लिया। सखियों ने कहा दर्शन करा, उनके चरण पाद का सीता मैया हंसी कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने जानते हो, जानता था, लेकिन ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। अरे माता जी चरण पाद का मिल रही है, ससुराल से क्या मतलब, कहीं भी मिले। श्री राम जय राम। सोना पड़ाव गटर में छोड़ दिया कोई है? जब गंदगी में से सोना निकाल लेते थे तो माता जी की पादुका मिल रही है,
ऐसा कौन कर सकता है जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है, और जिसको प्रेम ही नहीं है वो क्या करेगा? हाँ? इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम होना जरूरी है। बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कभी कुछ मांगे नहीं भगवान से। हाँ, नहीं दे में कभी कभी व्यवस्था नहीं कर रहे तो कुछ महात्माओं ने गाली तो दी है भगवान को। बोले बताओ, तुम्हारे भरोसे हम पड़े हुए हैं और तुम टाइम पर व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे, तो महात्मा गाली वाली दे दिए हैं, बस निष्काम ही रहे। वो भी ग्रस्त महात्मा दिए, व्रत नहीं दिए। श्री राम जय राम। हाँ, व्रत नहीं देते। श्री राम जय राम। देखो, जीवन में सबको सब नहीं मिलता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हुए माया, तीजा सुख सुलोचन नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख कुआ हुए पासा, पुराने जमाने की बात है। छठवां सुख पंडित गृह वासा, पास में विद्वान पंडित हो तो धर्म पे चलाता रहेगा ना, भटकने नहीं देगा। ये सब तो महाराज सुख गिन रहे थे। पहला सुख शरीर निरोग तो है ही, दूसरा सुख माया भी खूब है, पत्नियां भी ठीक है, चौथा सुख गड़बड़ दिखाई देगा। श्री राम जय राम। चौथा सुख क्या है? बोले आज्ञाकारी पुत्र हो। श्री राम जय राम। एक बार भूपत मन माही, कथा तो इसकी बहुत है इस पर, लेकिन कई बार सुना दिया हमने आप लोगों को। गिलानी क्यों हुई? समझो, महाराज बैठे थे, चौथी बात आई, बेटा नहीं है, चौथी अवस्था आ गई, चौथा फना आ गया। 60,000 साल के महाराज हो गए थे। हाँ। बड़ी गिलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है, कोई समस्या आवे तो गुरु जी के पास गए। देखो, गुरु जी अगर सक्षम करने में नहीं होंगे तो किसी अन्य महापुरुष के द्वारा करवा देते, और गुरु के पास न जाके भटकता डोला, उसको कोई प्राप्ति नहीं होती। श्री राम जय राम। गुरु जी किस लिए होते हैं? कोई समस्या है, गुरु जी ये समस्या है, तो तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गए, वो तुरंत मैं पाला। बड़ी चरणों में प्रार्थना की, आंख से आंसू बहा। गुरुदेव ने कहा, रोना बंद करो, बोलो बात क्या है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आदीन असरण, अब शरण में लीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरु देव करुणा
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधि अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। बड़ी जोर से विनय की, चरण लाकर विनय विशाला, बहुत विनय की। अपना दुख अपना सुख गुरु को सुनाया, दुख ही नहीं सुख भी सुनाया। लोग दुख सुनाने के लिए आते हैं, सुख में तो आते नहीं। मैं चिल्ला, और दुख आएगा तब आएंगे। गुरु जी दुख ये है, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। और गुरुदेव आपकी कृपा से सब सुख है, बस दुख ये है। तो दुख भी सुनाया। एक महात्मा कह रहे थे, बोले कि वशिष्ठ जी ने कहा तुम दुख सुनाने आए, सुख क्यों सुना रहे हो? तो बोले घर से आया था दुख था, आपके पास आते सुख हो गया। कैसे? बोले संत मिलन सम सुख जगनाही, नहीं दर्द सम दुख जगमाही। अब आप मिल गए तो सुख हो गया। श्री राम जय राम। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकाश से कह के समझाया। कई वशिष्ठ बहु समझायो, और रो मत, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, और पुत्र तुम्हारे भाग्य में है। क्या कहते हैं गुरुदेव? बोले हाँ 4 पुत्र हैं। 4? हम तो एक के लिए बोले 4। धर्म स्थिर होइए सुचारी, 4 की कामना ज्यादा है। तुम्हारी कौशल्या के 3 4 हुए ना, तो धर्म धीर होइए सुचारी। या जिसका नाम चारों युगों में कोई भी जपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। चाहो जुग चौसठ नाम प्रभाव, कल वो तो विशेषकर कल्याण होगा। श्री राम जय राम। चारों वेदों में उनका नाम छाया हुआ है। किसी भी दिशा में रहो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में कहीं भी नाम जपो, आनंद ही आनंद रहे। इसलिए धरो धीर हो ये सुचारी, त्रिभुवन विदित ऐसे वैसे नहीं होंगे। 3 लोगों में विख्यात होंगे, भक्त के भय को हरने वाले होंगे। त्रिभुवन विदित भक्त भय, जो उनका भक्त हो जाएगा ना, उसका डर समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। न मरने की चिंता न जीने की आशा, यही असल में शहंशाह आली। श्री राम जय राम। लेकिन हम नहीं करा सकते, यज्ञ का विधान है। यज्ञ हम करा नहीं सकते। कौन कराएंगे? वो श्रृंगी ऋषि कराएंगे। कौन कराएंगे? हाँ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने कहा यहाँ तो सब कुछ गाएं। वाल्मीकि रामायण में खुद महाराज गए, सेना वेना अपनी साथ लेकर के। आसाम के थे रोमपाद महाराज राजा थे, आसाम के, अंग देश बोलते हैं इसको। तो कहा कि अथर्ववेद के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि इस यज्ञ को करा सकते हैं। अब श्रृंगी ऋषि कैसे आए, एक कथा बहुत कम लोगों को पता रहती है। पता है तुमको? वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है कि एक सबसे पहले महाराज ने अश्वमेध यज्ञ कराया, उसमें खूब चकाचक दिया, सब लुटा दिया महाराज ने। एक पंडित जी बाद में आए, बोले हमको कुछ मिला नहीं, हम गरीब आदमी, कुछ नहीं रख, हाथ में कंगन था, वो दे दिया। ऐसे उदार महाराज दशरथ। सर्वस्व दान दीन सबका। श्री राम जय राम। सुमंत जी ने दशरथ जी से कहा कि हमने कथा सुनी है महात्माओं से, सनकादिक मेरू पर्वत में गोष्ठी हुई थी संतों की, उसमें बात सुने थे। क्या बोले? उन्होंने कहा कि दशरथ जी जो होंगे अयोध्या के राजा सूर्यवंश में, तो उनकी यज्ञ कराएंगे कौन? उनके यहाँ भगवान आने वाले हैं, तो यज्ञ कराएंगे श्रृंगी ऋषि। तो आप उनको बुलाने चले जाओ। तो
तो गुरुदेव से सलाह की, गुरुदेव ने कहा ठीक है। मित्र थे रोमपाद महाराज। रोमपाद जी से कोई एक ऐसा अपराध हो गया था, कोई गलती हो गई थी, बड़े रोज गलती हो जाती है। उस गलती से, उस पाप से इंद्र कुपित हो गए और उनके यहाँ वर्षा करना बंद कर दिया। अब वर्षा नहीं हो तो जीवन ही, जल ही तो जीवन है, जीवन सब खतरे में आ गया। ब्राह्मणों से पूछा, ऋषियों से पूछा, बोले महाराज ऐसा करो कि श्रृंगी ऋषि को एक अपनी कन्या ब्याह दो तो इंद्र खुश हो जाएगा, आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। कोई भी दुख मिलता है ना हमको, हमारे पाप का फल होता है, पाप का प्रायश्चित कर लो, दुख समाप्त हो जाएगा। क्या समझा? श्री राम जय राम। पुलिस बार बार आरिफ अपराध किया है, हाजिर हो जाओ, स्वीकार कर लो पाप को, दंड मिले उसकी जेल भोग लो, जुर्माना भोग लो, फिर कोई तुम्हारे पास पुलिस नहीं आएगी, शांति से होना। ये तो नियम है। ऐसे दुख आ रहा है तो कोई ना कोई अपराध है। ऋषियों ने कहा आपसे अपराध हुआ है, इसका मार्जन प्रायश्चित है, कन्या ब्याह दो। उनके पास कन्या कोई थी नहीं, तो कहीं दशरथ जी से कन्या मांगने के लिए आए। कहीं लिखा है कौशल्या की बेटी थी, कहीं लिखा है सुमित्रा जी की बेटी थी। कलब बेस से दोनों ही बात ठीक हो लगती है। तो इनसे ले गए, बोले बेटी दे दो, आप मित्र हो हमारे, शांता। ले तो लेकिन श्रृंगी ऋषि को ब्याह के, श्रृंगी ऋषि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे। बेबांडक ऋषि का थे, हिरणी पी गई थी। तो हिरणी के पैदा इसलिए सिर पे सिंह आया था, इसलिए बोलते श्रृंगी ऋषि, सिंह वाले ऋषि। बाद में एक ढाई घाट है उत्तर प्रदेश में, वहां तप किया तो सिंह फिर हट गया था, ढह गया था, इस घाट का नाम पड़ा ढाई घाट, ढह गया। श्री राम जय राम। जैसे कुंभ, जैसे इलाहाबाद में मेला लगता है ना महात्माओं का, ऐसे वहां भी लगता है ना। अब महाराज हुआ ये, वो श्रृंगी और उनके पिता ने सोचा कि अपने बेटे को मैं ब्रह्मचारी रखूंगा, कभी नारी का दर्शन नहीं करूंगा। जंगल में रहते थे, घोर जंगल में, वहां नारी कहां से पहुंचे? तो नारी क्या होती वो जानते ही नहीं थे। ब्राह्मणों से कहा कि तुम बुला के लाओ। अब बोले राज अवज्ञा कहे तो मारे जाओ। बोले हमारे हाथ जोड़े, आपके पाए छू रहे, हमको मत मरवा। कैसे? बोले बेबांडक ऋषि बड़े तेजस्वी महात्मा है और हम ले आएंगे, उनको पता पड़ जाए तो तुरंत श्राप दे देंगे, तो हम लोग घर के न घाटे कहीं के नहीं रहेंगे। तो बोले कैसे आएंगे? बोले व्यवस्था करते हैं। तो जो वैश्याएं थी उनको बुलाया गया, वो तुम लेके आओ। अब वैश्या सब गई, नहीं वैश्या की छोरियां थी सुंदर सुंदर, वो सब गई, बढ़िया नाव ले गई, उसी में अपना मंदिर बना लिया और वसी लंबा चौड़ा नाव था, नदी ले गई नदी, और आश्रम के पास में दूरी पर नाव खड़ी कर ली, वही रहने लगी। एक दिन मौका देख के श्रृंगी ऋषि चले गए। श्रृंगी ऋषि, हाँ नहीं, बेबांडक जी तो उनसे मिलने के लिए आई। तो दो चोटी थी, सुंदर थी, और तो बाबा लोग देखे थे, बोले कितने अच्छे संत आए, संत कभी देखे नहीं हमने। तो तुरंत बोले ये पाद्य है, ये अर्घ है और ये आचमन है, कि चरणों से धुलवाए, आचमन कराया और फल खिलाए। बोले आप बोले हमको अच्छे लगे और बड़े सुंदर लगे। हमारी तो जटा बड़ी बड़ी, आपके 2 जटाएं केवल बहुत सुंदर लग रही हैं, ऐसे केवल। बोले हाँ हम लोग ऐसे ही रहते हैं और खा पी के। और कहा कैसा है? बोले क्या? बोले कल हमारे आश्रम आना, हमारा पास में ही आश्रम है। अब तो उन्हीं का चिंतन उनको हो गए, कितने सुंदर महात्मा थे, कितना बढ़िया बोलते थे, उनकी जटा कितनी बढ़िया थी। शाम को पिताजी आए, बोले पिताजी ऐसे बढ़िया संत आए। हाँ आप भी आए तो ये संत नहीं आए, उनकी 2 जटा थी बढ़िया गुथी।
समझ गए। पिताजी ने मना किया बेटा वहां मत जाना, लेकिन मन उनमें लग गया था, ऐसा ही होने वाला था। पिताजी के मना करने पर दूसरे दिन पिताजी बाहर निकले और मौका देखते चले गए। तो ये तो अपना जंगल का फल फूल खिलाए थे, बोले आओ आओ आओ। वो तो प्रतीक्षा कर ही रही थी, बढ़िया प्रेम से आलिंगन किया उनका और उनको बढ़िया लड्डू खिला दिया। मोदक, मोदक का लड्डू का नाम मोदक, जिसके खाते ही हृदय में आनंद आ जाए, मोद उठे। लड्डू देखते ही, सबसे प्रिय मिठाई कौन सी होती है? लड्डू। इससे बढ़िया कोई मिठाई नहीं होती है। जिसका नाम लेते ही मुख में पानी आ जाए, आनंद लड्डू बन रहे। अरे मोदक प्रिय मुद मंगल, मेवा मोदक रसाल, मन भावे सो लेवला। राम जी तो मोद जिसके देखते ही हृदय में आनंद आ जाए, लड्डू। अरे बढ़िया मोतीचूर का लड्डू, घी में बढ़िया बूंदी निकले एकदम मोती जैसी, और बढ़िया सुंदर चाशनी बना के उसमें इलायची डाल के और बढ़िया पका करके बांधा जाए लड्डू। ठाकुर जी को भोग लगा, सब देवता ललचाते हमको प्रसाद मिले, हमको प्रसाद मिले। इसलिए आजकल खाते पता नहीं क्या बनाते हैं लड्डू का, सब पहले श्री राम जय राम। तो उन्होंने लड्डू खिला दिया, लड्डू कभी खाए नहीं थे। बोले आपके ऐसे फल होते हैं? अरे बोले तो कुछ भी नहीं है। फिर रसगुल्ला दे दिया। अरे बोले वाह ये कहाँ लगता? अरे वो सब बढ़िया लगते आप तो। अब बातों में उनको उलझाती रही और नाव चला दी। और जैसे ही नाव पहुंची अंग देश की सीमा में, वैसे ही भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए और गड़गड़ चारों तरफ बादल आए, खूब वर्षा हुई। और महाराज रोमपाद जान गए कि संगी ऋषि आ गए, तो तुरंत आए अगवानी की, प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि आप अपने क्रोध से बचाएंगे और अपने पिताजी क्रोध से बचाएंगे। ये आशीर्वाद चाहता हूँ, वरदान चाहता हूँ। वो तथास्तु, क्योंकि पता पड़े छल से बुलाया गया है तो आप भी श्राप दे सकते हैं और पिताजी तो देंगे ही देंगे। उनका तो नियम था मेरा बेटा ब्रह्मचारी रहेगा, उन्हें हम गृहस्थी बनाने जा रहे हैं। तो अपने पिताजी को से बचाओगे और अपने से ही बचाओगे, हमको वरदान दो। जब पता पड़ गया कि हम ये तो कोई महात्मा नहीं है, तो महिला है, तो बोले हमको भी ऐसी महिला दे। तो फिर अपनी बेटी शांता से विवाह कर दिया। दशरथ जी महाराज पहुंचे हैं और अपने मित्र को देख करके रोमपाद बड़े खुश हुए। कुछ दिन रहे, बोले कैसे आए? बोले तुम जमाई जी को दे दो, बेटी को कुछ दिन। तो बोले हाँ। तो बोले हमारा एक कराना है। बढ़िया सम्मान ले गए और बेटी जमाई को अयोध्या में ठाट बाट से रखा। 1 साल के बाद मुहूर्त आया और संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ होने दो। सिया रामचंद्र भगवान की